स्वमात्रा निर्माणम आपादयत्। स्वमात्रा निर्माणम आपादयत्, ये सूत्र है। ये पहले पढ़ चुके हो और ये अत्यंत गंभीर सूत्र है। इस सूत्र के लिए आपको पिछला ज्ञान आवश्यक है। आणवोपाय, शाक्तोपाय और साम्योपाय। साम्योपाय की ज्ञान होना चाहिए और शाक्तोपाय का ज्ञान होना चाहिए और आणवोपाय का ज्ञान होना चाहिए। तीनों का ज्ञान जब हो तो चौथी तुरीयातीत अवस्था जिसको कहते हैं, उसमें साधक पहुंचता है। ये तुरीयातीत अवस्था की बात है, तुरीय अवस्था की बात नहीं। जागृत की तो चर्चा ही नहीं है। स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत, तुरीयातीत अवस्था की बात है। इसमें वो कह रहे हैं कि स्वमात्रा निर्माणम आपादयति। स्वमात्रा, आत्म चेतना की मात्रा। स्व माने आत्मा, आप स्वयं, साधक जो योगी विशिष्ट योगी है वो, उसकी जो आत्म चैतन्य की मात्रा है, कितनी उसकी आत्मा में चैतन्य का भाव ग्रहण किया है, उसकी मात्रा। अर्थात उसने चैतन्य कैसे इकट्ठा किया। अब यही तीन अवस्थाएं हैं। पहले उसने नाड़ी संहार किया तो उससे हुआ शुद्ध शरीर। फिर नाड़ी संहार के बाद क्या हुआ, यानी उसमें आत्मा उसकी शुद्ध हो गई, उसका चित्त केंद्रित हो गया यहां तक। अब उसके बाद जब चित्त केंद्रित हो गया, उसका शुद्धि की अवस्था में हो गई, तो शक्ति के ओर उन्मुख हो गया। तो तब उसने क्या किया कि उसको शुद्ध विद्या का ज्ञान हुआ। जब तक शरीर शुद्ध नहीं है, जब तक आपका ध्यान केंद्र नहीं है, तब तक आप आणवोपाय के अंदर ही काम करके हैं। जब ध्यान शुद्ध हो गया, आपका चित्त शुद्ध हुआ, पहले ही ध्यान शुद्ध हुआ, और ध्यान शुद्ध होने की प्रक्रिया हमने कल आपको चर्चा की थी। श्वास की प्रक्रिया शुद्ध हुई, आप धारणा की अवस्था में पहुंच गए, तो फिर आपने जब अपनी भावनाओं को, आपने स्वस्थ भाव को केंद्रित कर लिया, भूतों को अपने अपने बस में कर लिया। भूत माने ये पांच भूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पांच भूतों पर आपने अधिकार कर लिया, तब आपकी यह अवस्था हुई कि शुद्ध विद्या आपको प्राप्त हुई। शुद्ध विद्या प्राप्त हुई अर्थात भगवती का संस्पर्श आपको मिला। फिर आप भगवती के संस्पर्श मिला तो उसमें आप फिर परम हृदय में आप पहुंचे। हृदय पहले चर्चा हो चुकी ना, तो परम हृदय में पहुंचे तो आप डूबे। जब परम हृदय में पहुंच करके आप डूब गए, तो आपको जीवित समाधि और समाधि, यानी आप सामान्य जीवन में और चाहे ध्यान बैठे हो, सतत आपका चित्त शिव से जुड़ रहा है, ये अवस्था हुई। तो इस अवस्था में आपका चैतन्य शिव के चैतन्य से संपर्क में है। तो आप चैतन्य तो एक ही, घटाकाश जब टूट रहा है और वो महाकाश में मिल रहा है तो चिदाकाश बन जाएगा फिर सबका सब।
है ना। अभी आपने अपनी चेतना को बंद कर रखा, चेतना खुली तो व्यापक हुई। जैसे ईश्वरीय चेतना में जहां असल स्पर्श हुआ, तहां आपकी चेतना विस्तृत हुई। तो अब ये चेतना विस्तृत हुई, हो तो गई, लेकिन ये कितनी घनिष्ठ हुई। नहीं तो ये पुनः फिर आया ही हुआ, पुनर्मूस को भाव। जब ये स्टेब्लिश हो जाए, आपका संपर्क शक्ति के माध्यम से शिव तक जुड़ गया, जुड़ करके स्थिर हो गया, तो फिर आपके पास कितनी देर तक इस पर हुआ। अगर सतत हो गया तो शिव तुल्य हो गए फिर आप। तो अभी शिव तुल्य नहीं हुए, कितना हुआ, इससे आपको चित रस की आश्चर्यता हुई। आश्चर्यता माने घनत्व, उस प्रकाश का कितना घनत्व हुआ, और प्रकाश के घनत्व से ही वस्तुएं बनी। आप जानते हैं, आज की साइंस मानती है कि पदार्थ क्या है, शक्ति का घनीभूत रूप। एनर्जी कंसंट्रेटेड है, संगठित अवस्था में, यही तो पदार्थ है। तो ये पदार्थ की एनर्जी अगर फैल गई, ऊर्जा हो गई। ऊर्जा और पदार्थ, पदार्थ और ऊर्जा। तो आपका जो प्रकाश का जो स्वरूप जो है, जो शिवत्व है, वो कितना सांद्र हो गया, उतने ही रूप में आप सृष्टि के पदार्थों के निर्माण में सक्षम हो गए। ये है स्वमात्रा निर्माणम आपादयति। आपने जितनी मात्रा चैतन्य की आपने प्राप्त कर ली है, वो सांद्र हो गई है। उसी मात्रा में आप पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। फिर भी चाहे पदार्थ जीवित हो, जीवित हो, भावनात्मक हो, इस लोक में हो, किसी लोक में हो। फिर स्वर्ग का कल्प वृक्ष और धरती का वट वृक्ष आपके लिए कोई दुर्लभ हो, क्योंकि आप उस महाचैतन्य से एक हो रहे हैं। ये स्थिति है तो प्रबुद्ध योग। अब ये बात आप समझिए, फिर से समझिए, क्योंकि पहले इसमें क्या है, नाड़ी शुद्ध, यानी आपने आणविक अवस्था पूरी कर ली। फिर दोबारा क्या है, दोबारा किया आपने विद्या, शुद्ध विद्या की प्राप्ति। ये किसका क्षेत्र है, शाक्तोपाय का। और शुद्ध विद्या क्षेत्र के बाद जब आनंद हृदय में डूबने की बात है, तो वो संभव का है। संभव तो पहुंच गए, जहां शक्ति से आपने पूरा संपर्क हो गया, शक्ति से जुड़ गए, तो संभव में पहुंच गए। जब तक आप शरीर से जुड़े रहे, केवल शरीर से जुड़े रहे, तब तक आप आनंद में। शरीर से छोड़े हट के जब सूक्ष्म शरीर से जुड़े, तो आप शक्ति तक पहुंचे। और जब शक्ति तक पहुंच गए, तो आप कारण कारण शरीर से पहुंच गए और वहां पहुंच गए शिव के पास। पहले आप शुद्ध विद्या में पहुंचे, शुद्ध विद्या से ईश्वर, और ईश्वर से सदा सदा छिपाने, उससे आगे गति नहीं, उससे आगे तो शिव। जब शरीर टूट जाएगा आपका, आप शरीर नहीं रहेगा, तब आप शिव मिल जाए। ये आगे सूत्र में आएगा आपको कि शिव तुल्य हो सकते हो, शिव नहीं हो सकते। गुण तो हो सकते हैं, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा योगी हो, तुल्यता प्राप्त हो सकता है। जैसे लोहे का गोला होता है, उसको गर्म करो तो आग नहीं बन पाता, गर्म हो जाता है।
आग बनने के लिए तो गोले को नष्ट होना पड़ेगा, तो फिर ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, उस आध्यात्मिक शरीर में पहुंच जाएंगे। सिद्ध संपर्क में रहेंगे। जब तक शरीर रहेगा तब तक आप पूर्ण शिव नहीं हो सकते। ये अगले सूत्र में आएगा, आगे आगे इस बात को स्पष्ट करें। तो यहाँ बात हो गई है, ये आपका सूत्र पूरा हो गया। अब इसको अधिक नहीं दोहराएं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये सब छूट विद्या विनाशे जन्म विनाशा, बहुत सरल सूत्र है, बहुत कठिन सूत्र के बाद अत्यंत सरल। क्या है कि आपको आलस नहीं होना चाहिए। आलस होने से सब हो जाएगा पंडित जी, आलस जब मुआई ली और अपने सब गया। विद्या विनाशी, विद्या विनाशी विद्या का जब तक विनाश नहीं हुआ है तभी तक सब कुछ है खेल। जहां प्रमाद किया तो योगी गया। प्रमाद विद्या अविनाश, इसीलिए यहाँ शब्द रखा है अविनाश। ध्यान रखो, विद्या का नाश हो जाएगा। ये विद्या सतत जागरूक रहना है पंडित जी। जरा भी नींद में भी, स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी, सब जगह आप जागृत रहें, तब तो आप योगी हैं, अन्यथा योगी नहीं। शैव योगी की परिभाषा यही है कि जागृत अवस्था में तो जागृत है ही, स्वप्न में जागृत हो, सुषुप्ति में जागृत हो, तुरीय में तो स्वयं होश आ जाएगा आपको, फिर तो तुरीय थी। जागरूक रहना है, यानी विद्या बराबर रहे। विद्या अर्थात आपको ये जागरूकता कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप बुद्धि नहीं हैं, आप अहंकार नहीं। शरीर माने 5 ज्ञानेंद्रिय, आप नहीं है। इन सब के भेद के लिए जो बना हुआ है पुष्टक, आगे वाला सूत्र यही बताएगा। आगे वाले सूत्र में यही बात कहने वाले हैं। यहां आपको ये कह रहे हैं कि विद्या क्या है। आपकी विद्या पंडित जी, आपकी विद्या, आपकी विद्या, विद्या अर्थात श्री विद्या, विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या। श्री विद्या ब्रह्म विद्या है। श्री विद्या का जो पंचाक्षरी मंत्र है, पंचदशाक्षरी मंत्र है, पंचदशाक्षरी मंत्र में 36 वर्ण हैं। वर्ण 36 है, स्वर और व्यंजन सब मिलाकर के वर्ण है। तो 36 वो 36 तत्वों के सूचक है, इसलिए शुद्ध विद्या है वो। उसी शुद्ध विद्या को पृथ्वी तत्व से जोड़ करके बनी है बगलामुखी विद्या। ये जीवन की विद्या है, ये धरती की विद्या है, ये समस्त ऐश्वर्यों की विद्या यही है, क्योंकि 36 अक्षर इसमें भी रखे गए। 36 का बहुत महत्व है। 36 नाई को बहुत कहना लोग नाई को कहते हैं 36, उसको नहीं कहना। 36 तो बहुत महत्व का है, अपमान नहीं करना। 36 तत्व
संपूर्ण मतलब शिव से लेकर के पृथ्वी तक के तत्व, ये सारे तत्व पृथ्वी तत्व में जुड़े हुए हैं और शिव में पृथ्वी तत्व जुड़ा हुआ है। तो शिव तत्व की जहां बात होती है वहां है श्री विद्या, जहां पृथ्वी तत्व की बात होती है वहां है भगवती बगलामुखी। जीवन यहां है, पूरा जीवन, प्राण, संपूर्ण प्राण शक्ति, पूरी प्राण शक्ति बगलामुखी में, और पूरी अध्यात्म शक्ति बीच में सब है। ये तो ये कहा गया है कि विद्या जब तक बनी रहे आपके पास। पंडित जी जानते हैं कि विद्या क्या होती है। थोड़ी सी हवा लगी पंडित राम कुमार को थोड़ी सी हवा लगी है इसकी, कुछ थोड़ी सी स्पर्श हुआ कि विद्या जाने पर क्या होता है। तो विद्येति तस्या सहजा अविनाशा सदोदय, जब तक विद्या का आपके पास है, वो बात नहीं है, उदय है, सदोदय। विद्या उदित होती है, प्रकाशित होती है, सोते हुए नहीं। विद्या बोले जागृत, तुम्हारे रोम रोम से बोलना चाहिए, आंख से बोलना चाहिए, कान से, मुख से, इंद्रिय से विद्या फूटनी चाहिए और तुमको विद्या छिपानी चाहिए। तुम कहो नहीं कि हमारे पास विद्या है, विद्या तुम्हारी बोले विद्या है, तुम्हारी आंख से दिखाई पड़े, तुम्हारी लेणु आंख हो गई है, विद्या नहीं है। तो घेंघे वो आवाज आ गई है, विद्या नहीं है। तुम्हारे स्वर में उदासता हो, तुम्हारी चाल में उदासता हो, तुम्हारे ध्यान में उदासता हो, तुम्हारी विनम्रता में उदासता हो, तुम अत्यंत विनम्र हो लेकिन फिर भी दिखाई पड़े अरे भाई बहुत बड़ा आदमी झुक रहा है, ये है नहीं। ये है विद्या। विद्या का अर्थ है कि आपको ये पता है कि ये विश्व मेरा है, मैं विश्वमय हूं, यही ब्रह्म विद्या है। ये 36 तत्व मुझ में शामिल है, मैं इन 36 तत्वों में शामिल हूं, ये कोई अलग नहीं है। इसको खींचा तो ये सब हमारे पास खींचा है, ये होश उसे रहे। यही कहा है कि विद्या अविनाशी जन्म विनाशी। अगर ये याद है आपको तो फिर जन्म काय का, फिर नहीं होना अगले। लेकिन इसकी याद नहीं रहती है, इसीलिए विद्या विनाश होती। सतत स्मरण ही विद्या का उदय है, इसीलिए से विद्या नहीं बोलती। कहा बोल भूल जाते, इसी का अभ्यास करना है। तुम सतत याद रखो पृथ्वी विद्या, तुम सतत याद रखो ब्रह्म विद्या, तो वो विद्या भूलेगी। सतत अगर भूले तो गए। शक्तियां लगी हुई हैं तुम्हारे। आज अगले सूत्र में पढ़ने वाले हो तुम कि तुम्हारे ब्रह्मांड में जहां ब्रह्मरंध्र है वहां पर एक घेरा है, छोटा सा छेद है, कमल है, नीचे की तरफ को मुंह है, एक छोटा त्रिभुज है, त्रिभुज में गुरु पादुकाएं का वहां दर्शन हो रहा है। उसी के ऊपर चारों तरफ लगी हुई अति घोर शक्तियां हैं। जब गुरु चार पादुका के ध्यान करने जा रहे हो तो उसमें देखो वहां कि बे बड़ी बड़ी
शक्तियां हैं वे तुम्हें नीचे गिरा रही हैं। तो इसलिए तो हम सब लोग यहाँ बैठे। प्रयास करो कि गुरु कृपा से, शिव कृपा से वे हमें मातृवत हो जाए और हमें वे शिव की तरफ को भेजे। वे बराबर तुमको चाहती हैं कि तुम भोगो। हम तुम्हें औरत देते हैं अच्छी, हम तुम्हें लोभ देते, तुम जरा भी के निकट पहुंचोगे तुम्हें कुछ ना कुछ लोभ मिलेगा और फिर तुम्हें कष्ट देंगे, दे ही नहीं। इस योनियों में जो पड़े हुए हैं वो यही है कि विद्या विनाशे जन्म विनाशा। अगर आपने विद्या को याद भर करा तो जन्म के वर्ण के चक्कर से अलग हो गए। ये सूत्र है विद्या आपका 18। इसका अर्थ आपको समझ लिया आपने। विद्या का यही है कि विद्या का विनाश है। श्री विद्या मैंने इसलिए कहा क्योंकि श्री विद्या में 36 वर्ण हैं। आप कभी देखिएगा, देखेंगे जब एकांत में कभी कोई आए श्री विद्या वाला तो हम बताएंगे उसको कि देखो ये वर्ण है, ये 12 पहले में, फिर 14 दूसरे में, फिर 10 तीसरे में। ये 3 कूट हैं, 3 कूटों में कुल मिला 9 16 है। ये 36 वर्ण ही 36 तत्व, इसलिए ये विद्या है शुद्ध ब्रह्म विद्या। और यही 36 अक्षर बन करके, वर्ण नहीं है, बगलामुखी मंत्र में है। इसलिए 360 जो सूर्य के सूत्र होते हैं जीवन के, उन सबको पढ़ के चलते हैं। इसका वर्णन वेद में है। छत्तीस 36,000 दिन ये तुम्हारी आयु बना देती, 100 वर्ष पक्की। बगलामुखी जप करने वाले की उम्र अगर वो ठीक से जप करता है तो 100 पक्की है, पक्की पक्की पक्की। लेकिन करता है तो टूटे फूटे से कुछ तो फायदा हो, करता नहीं, करता नहीं। करता है तो पक्का है। 36,000 है बिल्कुल। वर्णन वर्ण है वेद में। हमने इस बात की चर्चा की है, कभी फिर चर्चा करेंगे इस बात की, किस तरह से ये 36,000 का वेद में 3600 सूर्य की किरणें 360 दिन साल में, ये क्यों है, क्या प्रक्रिया है 36 की। यही शैव दर्शन, शाक्त दर्शन का ये मेल है, यही विद्या है। विद्या एक शब्द आप जानते हैं, विद्या का अर्थ एक तो ज्ञान होता है और विद्या का अर्थ होता है एक शक्ति की विद्या। उपासना का विद्या कहते हैं, बगलामुखी विद्या, कमला विद्या, भैरवी विद्या, ये विद्याएं कहलाती। इसलिए ये विद्याएं कहलाती हैं क्योंकि ये आपको ये ज्ञान देने का है मुख्य उद्देश्य कि आप ये जाने ये सृष्टि और आप अलग अलग नहीं हैं। ये इसलिए नहीं है कि 20,000 रुपये ले ले तो ये हम बगलामुखी को जब कर रहे ये है तुम्हें ये ले जाएगी ऊपर। अब भाड़े का काम हो जाता है, पंडित को खिलाओ, जब करने वाले को तो कुछ तो मिलेगा, उसकी तपस्या है, कुछ भाग तो आएंगे, वो उसे भी भोजन मिल रहा है, वो भी तृप्त हो रहा है। तो है तो सर्वनाश से सब उत्पन्न है हरदम। तो यही दशा हो रही है। तो ये दशा हम नहीं कह रहे, मूल बात ये कह रहे हैं कि विद्या अविनाशी, विद्या का जब तक नाश नहीं हुआ है, जब तक उदित रहे हैं, तो उस ज्ञान से क्या होता है। फिर से तो लो, उस ज्ञान से क्या होने वाला है। उस ज्ञान से होने वाला है कि आपके
शब्द, रस, रूप, शब्द, और फिर स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चारों जो है, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये पुर्यष्टक में बजा हुआ जो जीव है, ये पुर्यष्टक इससे टूटता है। इससे विद्या से तो पुर्यष्टक टूटा तो जीव स्वतंत्र हुआ। जीव स्वतंत्र हुआ तो जीव तो अपने स्वरूप में आएगा। यही होता। तो पिंजरा टूट गया तो फिर मुक्ति हो गई। यही हो रहा है। कहता है कि देह प्राण मनीषादि शब्दायश्च जन्मनः विनाशो मूल विध्वंस। क्या? देह, प्राण, मनीषा, मनीषा माने बुद्धि, आदि समुदाय हैं जिनसे आपका जन्म होता है। किस समुदाय से होते हैं? पुर्यष्टक से। आप पढ़ चुके। तो पुर्यष्टक टूटा, उसका कारण क्या है? अविद्या। अगर विद्या आपको याद है, आपको ये याद है कि आप और ये संसार एक है, 36 तत्व आप हैं, तो फिर ये टूट गया। तो ये विचार आपके मन में आया, फिर आपका ये पुर्यष्टक विध्वंस हो गया। कब? जब देह छूटी तब। इसलिए यहाँ पर 5 मिनट का विश्राम कर लो।